जी प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आपको याद होगा कि हमारा पिछला जो वीडियो लेक्चर था वो कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट फ्रॉम सॉलिबिलिटी और कैलकुलेशन ऑफ सॉलिबिलिटी फ्रॉम सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में था। आज मैं आपसे सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के एप्लीकेशन पर बात करने जा रहा हूँ। और बच्चों, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का जो एप्लीकेशन है, हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। अगर इस तरह क्वेश्चन आए तो आपने हेडिंग ये बनानी है। कभी कभी यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि एक्सप्लेन रोल ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट इन प्रेसिपिटेशन। तो आपने, अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो ये वाली हेडिंग की जगह आप ये वाली हेडिंग बनाएंगे। कभी कभी हमारे पेपर में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो आप इस हेडिंग की जगह ये वाली हेडिंग बनाएंगे। यानी आपने बताना है कि प्रेसिपिटेट कब बनते हैं और कैसे बनते हैं। इसकी इंतहाई डिटेल में मैंने आपको बताया था कि के एस पी की वैल्यू के जरिए पता करते हैं कि प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं। और के एस पी की वैल्यू इस्तेमाल करते हैं कंपेयर करने के लिए। कैसे बेटा? अगर क्यू एस पी आयन की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट को कहते हैं क्यू एस पी इक्वल टू के एस पी हो तो प्रेसिपिटेट नहीं बनते। अगर क्यू एस पी लेस देन के एस पी हो, प्रेसिपिटेट तब भी नहीं बनते। क्यू एस पी ग्रेटर देन के एस पी हो तो प्रेसिपिटेट बनते हैं। ये तमाम बातें आपसे तफसील के साथ क्लास में डिस्कस हुई हैं। अभी फिलहाल मैं आपसे इनके न्यूमेरिकल्स पर बात करने जा रहा हूं। बच्चों, सबसे पहली बात जो मुझे आपसे करनी है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। ये बच्चों लेड एसीटेट है, इसका वॉल्यूम ये है। लेड एसीटेट सोल्यूशन का वॉल्यूम ये है और कंसंट्रेशन ये है। सपोज कीजिए ये हमारे पास एक बीकर में रखा हुआ है, एक और बीकर है, उसमें सोडियम क्रोमेट का सॉल्यूशन है इतना, और कंसंट्रेशन इतनी है। याद रखें, ये अलग बीकर में रखा हुआ है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो बच्चों यहां से लेड निकलेगा, क्रोमेट से मिलकर बनेगा लेड क्रोमेट। यहां से सोडियम निकलकर एसीटेट से मिलेगा और बनेगा लेड एसीटेट। ठीक है। सवाल में आपसे कह रहे हैं, शुड लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट, क्या लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा? ओके। फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 100 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी बात हो रही है, ऑफ 2.0 इंटू 10⁻⁻⁶ लेड एसीटेट एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी बात हो रही है, ऑफ 1.5 इंटू 10⁻⁸ सोडियम क्रोमेट। ठीक है। इन दोनों को मिक्स किया, लेड क्रोमेट बना। प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं, ये मालूम करना है। ठीक है बेटा। लेड क्रोमेट का केएसपी आपको गिवन है। अब जल्दी जल्दी मुझे बताइए क्या क्या गिवन है। लेड एसीटेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, लेड एसीटेट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, सोडियम क्रोमेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, और जिसके प्रेसिपिटेट पता करने हैं उसका केएसपी गिवन है। प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे ये मालूम करना है। बच्चों, सबसे पहला काम
जिसके प्रेसिपिटेट पता करने हैं उसको आयोनाइज किया जाएगा ऐसे, और फिर इसका QSP लिखेंगे। बच्चों, QSP इन दोनों आयंस की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इसको कह दिया इक्वेशन 1। अब हमें क्या करना है? Pb+2 क्रोमेट -2 की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। तो बच्चों हेडिंग बनाकर मालूम करेंगे। Pb+2 आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए इसको देखेंगे, इसको जिसमें Pb मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। लेड एसीटेट का वॉल्यूम 100 है, टोटल वॉल्यूम बच्चों 400। इन दोनों को मिलाया तो 400। कंसंट्रेशन गिवन है, आंसर आ गया। Pb+2 आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। बिल्कुल इसी तरह क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। बच्चों, अब हम इसकी बजाय अब हम इसको देखेंगे, जिसमें क्रोमेट मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। तीनों चीजें हमें गिवन है, हमने क्रोमेट आयन मालूम कर लिया। ठीक है। इन दोनों की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ये रही इक्वेशन 1। बच्चों, Pb ये रहा, क्रोमेट ये रहा, इन दोनों को रखेंगे जब, तो हमें QSP की वैल्यू पता चल जाएगी। अब QSP की वैल्यू को KSP से कंपेयर करेंगे। ठीक है। अच्छा, आप अगर गौर करें तो QSP में 10⁻⁻15 है। नेगेटिव साइन में जितनी बड़ी पावर हो वैल्यू छोटी होती है, और KSP 10⁻⁻14 है, मतलब बड़ा है। QSP छोटा है, और आपको बताया था कि QSP अगर छोटा हो और KSP बड़ा हो तो प्रेसिपिटेट नहीं बनते, तो नॉट, शुड नॉट प्रेसिपिटेट। ओके बेटा, ये क्वेश्चन हम क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट का सलूशन है 100। इसकी कंसंट्रेशन ये है। एक बीकर में रखा हुआ है, दूसरे बीकर में पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन है इतना। इन दोनों को मिक्स करेंगे जब, तो लेड क्रोमेट से मिलकर लेड क्रोमेट बन जाएगा, पोटाशियम नाइट्रेट बन जाएगा। आपसे कह रहे हैं इलस्ट्रेट बाय कैलकुलेशन वेदर लेड क्रोमेट वुड प्रेसिपिटेट आउट। ओके, जबकि लेड क्रोमेट का KSP आपको गिवन है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बताओ बेटा, डेटा बनाएंगे। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है। पोटाशियम क्रोमेट सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, और जिसके प्रेसिपिटेट पता करने हैं उसका KSP गिवन है। बताइए क्या करेंगे? लेड क्रोमेट को सबसे पहले आयोनाइज करेंगे, और बच्चों आयोनाइज ऐसे होगा, फिर इसका QSP लिखेंगे, और दोनों आयंस की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। लेड आयन की कंसंट्रेशन कैसे? जिसमें लेड मौजूद है ये रहा बेटा, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। सारी चीजें मौजूद हैं, लेड आयन की कंसंट्रेशन मालूम चल गई। अब क्रोमेट आयन की निकालेंगे और इसको देखेंगे। क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जिसमें क्रोमेट है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन।
सारी वैल्यूज रखी बेटा, तो क्रोमेट आ गया। लेड ये रहा और क्रोमेट ये रहा, इक्वेशन 1 में रख देंगे। ऐसा करने से हमें QSP मिल जाएगा। अब आप अगर गौर करें, ये 10⁻−13 है, ये 10⁻−14 है, तो QSP बड़ा है। QSP अगर बड़ा है तो प्रेसिपिटेट शुड फॉर्म, प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके बेटा। बच्चों, सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ये भी है। लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है, और पोटाशियम क्रोमेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है। इन दोनों को मिक्स करेंगे तो लेड क्रोमेट बनेगा और पोटाशियम नाइट्रेट। आपसे पूछ रहे हैं कि विल लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, और इन दोनों की वैल्यूज दी हुई हैं। KSP आपको गिवन है। बताओ बच्चों क्या करोगे। लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, पोटाशियम क्रोमेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, जिसके प्रेसिपिटेट मालूम करना है उसका KSP, और प्रेसिपिटेट मालूम करेंगे। ठीक है बच्चों। लेड क्रोमेट को आयोनाइज करने के बाद QSP लिखेंगे, और QSP निकालने के लिए लेड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। जिसमें लेड मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। वैल्यूज बेटा सारी मौजूद हैं, लेड आयन की कंसंट्रेशन आ गई। ओके। अब बिल्कुल इसी तरह क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है, जिसमें क्रोमेट मौजूद है, इसकी बात हो रही है। उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। तीनों चीजें मौजूद हैं बच्चों, क्रोमेट आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। ठीक है। इन तीनों को इक्वेशन 1 में रख देंगे। ऐसा करने से हमें QSP मिल जाएगा। ओके बेटा। इसको कंपेयर करेंगे, ये 10⁻−13 है और ये 10⁻−14 है। बच्चों QSP बड़ा है, तो एक मर्तबा फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे, ऐसे करके लिख देंगे तो बात हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से इसका सलूशन दिखा दिया। बच्चों, अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं सोडियम क्लोराइड का सलूशन है 400 और उसकी कंसंट्रेशन 0.1। सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन है 600 और कंसंट्रेशन 0.3। इन दोनों की मिक्सिंग करेंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट। आपसे कह रहे हैं शुड सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट। ओके। और KSP की वैल्यू गिवन। सेम क्वेश्चन है। बताओ बेटा, सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर क्लोराइड का KSP। ठीक है। और प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं। क्या करेंगे, सिल्वर क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे और इसकी QSP वाली इक्वेशन बना लेंगे। फिर सिल्वर आयन मालूम करेंगे, जिसमें सिल्वर मौजूद है उसका वॉल्यूम, सिल्वर यहां मौजूद है, अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। बच्चों, ऐसा करने से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन पता चल गई। अब क्या करेंगे, अब क्लोराइड आयन की मालूम करेंगे। जिसमें क्लोराइड आयन मौजूद है वो ये है, तो जिसमें क्लोराइड मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। बच्चों,
सारी वैल्यूज मौजूद हैं, क्लोराइड आयन पता चल गया। इनको उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। QSP पता चल गया। ये बच्चों QSP और QSP, ये 10⁻⁻4 है, ये 10⁻⁻10 है। तो QSP बड़ा है, KSP छोटा है, इसलिए प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको इसका सलूशन दिखा दिया। ऐसे करके बेटा सॉल्व करना, ये आपका होमवर्क था। एक मर्तबा फिर सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम चेंज हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम चेंज हो गया, कंसंट्रेशन चेंज हो गई। क्वेश्चन बच्चों वही है, प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं ये मालूम करना है। बताइए क्या करेंगे। सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर क्लोराइड का KSP और प्रेसिपिटेट पता करना है। बताओ बच्चों क्या करेंगे। सिल्वर क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे और इसका QSP लिखेंगे, और सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। कैसे। जिसमें सिल्वर मौजूद है इसमें है, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। ऐसा करने से सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन आ गई। क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जिसमें क्लोराइड मौजूद है इसमें है, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, इनको उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे और इक्वेशन 1 ये रही। आंसर आ गया। ये 10⁻⁻5 है, ये 10⁻⁻10 है। तो हमारा QSP बड़ा है, इसलिए प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर्म। बच्चों ऐसे करके आंसर लिख दीजिएगा। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था इसलिए मैंने जल्दी से आपको इसका सलूशन दिखा दिया। सॉल्व आप इसको खुद करेंगे। बच्चों ये हमारी बुक का क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है आ सलूशन। ये बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, ये बच्चों सोडियम सल्फेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन। इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो बेरियम सल्फेट से मिलकर बेरियम सल्फेट बनेगा, सोडियम Cl से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनेगा। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या नहीं। बेरियम सल्फेट का KSP आपको गिवन है। बच्चों बेरियम सल्फेट का KSP आपको गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन में मिसिंग था, मैं यहां लिख देता हूं KSP 1.6 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, बताइए बेरियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सोडियम सल्फेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, बेरियम सल्फेट का KSP और प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं। जिसके प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं उसको आयोनाइज करेंगे और इसका QSP लिखेंगे और इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। फिर बच्चों बेरियम आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। जिसमें बेरियम मौजूद है वो ये है, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। बच्चों ये कंसंट्रेशन आ गई। अब क्या करेंगे, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे। जिसमें सल्फेट आयन मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। बच्चों सल्फेट आ गया, इसको उठाकर इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपका QSP आ गया। ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻10 है।
तो QSP एक मर्तबा फिर बढ़ा है, इसका मतलब प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर्म। ठीक है बेटा, सिमिलर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने जल्दी से आपको इसका सलूशन दिखा दिया। बच्चों, ये आपका होमवर्क था, मुझे उम्मीद है आपने भी ऐसे ही किया होगा। बच्चों, सोडियम क्लोराइड का सलूशन और कंसंट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट का सलूशन और कंसंट्रेशन, इन दोनों को मिक्स किया तो सिल्वर क्लोराइड बना और सोडियम नाइट्रेट बना। आपसे पूछ रहे हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे या नहीं, कि एसपी आपको गिवन है। क्या करेंगे? सेम डेटा, सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर क्लोराइड का केएसपी, और प्रेसिपिटेट मालूम करने के लिए सिल्वर क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे और इसका क्यूएसपी लिखेंगे। ठीक है, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जिसमें सिल्वर आयन मौजूद है, ये है वो, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, आंसर आ गया। अब बेटा क्लोराइड आयन मालूम करेंगे, जिसमें क्लोराइड मौजूद है वो ये है, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन। वैल्यूज रखी तो क्लोराइड आयन पता चल गया। इन दोनों को इक्वेशन 1 में रखेंगे और QSP आ गया। ये 10⁻⁻5 है, ये 10⁻⁻10 है। एक मर्तबा फिर QSP बड़ा है, KSP छोटा है, यानी प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर। क्योंकि सिमिलर क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको जल्दी से इसका सलूशन दिखा दिया ताकि आप अपने रजिस्टर से इसको मैच कर लें। ये आपका होमवर्क था। बच्चों, आप अगर गौर करें तो सोडियम, अच्छा आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द रोल ऑफ आयोनिक प्रोडक्ट इन प्रेसिपिटेशन ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। आप जानते हैं कि एप्लीकेशन लिखने के बाद फिर बेटा क्वेश्चन पर आएंगे, आपको दोनों का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ वॉल्यूम और कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, बाकी तो क्वेश्चन सेम है। सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सिल्वर क्लोराइड का केएसपी और प्रेसिपिटेट पता करने के लिए आयोनाइज करके क्यूएसपी बना लिया। अब सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, जिसमें सिल्वर मौजूद है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, ये आ गई। ठीक है, क्लोराइड जिसमें है उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, क्लोराइड भी आ गया। कितने सेम क्वेश्चन है ये। और बच्चों, इक्वेशन 1 में रखेंगे जब तो QSP आ जाएगा। ये 10 पावर, ये बच्चों 10⁻⁻3 है, ये 10⁻⁻8 है। एक मर्तबा फिर QSP बड़ा है, KSP छोटा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ओके बेटा, बच्चों ये आपका होमवर्क था, इसको ऐसे करके मैच कर लीजिएगा। बात करूंगा मैं आपसे दोबारा, लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, दोनों को मिक्स किया तो लेड क्लोराइड बन गया और सोडियम नाइट्रेट। प्रेसिपिटेट पूछ रहे हैं कि बनेंगे या नहीं, जबकि लेड क्लोराइड का केएसपी के बने। क्या करोगे? लेड नाइट्रेट का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, सोडियम क्लोराइड का वॉल्यूम और कंसंट्रेशन, लेड क्लोराइड का केएसपी और प्रेसिपिटेट मालूम करेंगे। लेड क्लोराइड को आयोनाइज किया तो ऐसे होगा, QSP बनाया तो ऐसे बना।
लेड आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे जिसमें लेड मौजूद है, उसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, आंसर आ गया। अब क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन मालूम करेंगे, जिसमें क्लोराइड मौजूद है वो ये है, इसका वॉल्यूम अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू कंसंट्रेशन, आंसर आ गया। अब क्या करोगे बेटा, उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और QSP निकाल लेंगे। QSP बच्चों ये आया, ये 10⁻⁻7 है, ये 10⁻⁻5 है, तो 10⁻⁻7 छोटी वैल्यू है और KSP बड़ी वैल्यू है ना बेटा। तो इसका मतलब QSP छोटा है, तो प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे, नॉट प्रेसिपिटेट आउट। ओके बेटा, ऐसे करके आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर अपने रजिस्टर में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये हमारी बुक का क्वेश्चन है और बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको पहले समझेंगे आप। बच्चों मुझे ये बताइए, कैडमियम क्लोराइड को वाटर में डालेंगे जब, तो रिएक्शन होगा, कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा और HCl। ठीक है, कैडमियम क्लोराइड को वाटर में डालते हैं तो कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। आपसे कह रहे हैं कि विल कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड प्रेसिपिटेट, क्या ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा फ्रॉम 0.01 सोल्यूशन ऑफ कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड की कंसंट्रेशन गिवन है और कैडमियम क्लोराइड का पीएच गिवन है 9, जबकि जिसके प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं उसका KSP भी गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है बच्चों, चलें जल्दी से बताइए डेटा कैसे बनाएंगे, क्या क्या गिवन है। कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है और इस सॉल्यूशन की पीएच भी गिवन है, और जिसके प्रेसिपिटेट पूछ रहे हैं उसका KSP गिवन है, प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं। ये डेटा बनेगा बच्चों, जिसके प्रेसिपिटेट पता करने हैं उसको आयोनाइज कर लिया और QSP बना लिया। QSP, QSP, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन दोनों आयन की कंसंट्रेशन मालूम करनी है। आप अगर गौर करें, कैडमियम क्लोराइड, कैडमियम क्लोराइड बच्चों जब आयोनाइज होगा तो कैडमियम आयन बनेगा 1 और क्लोराइड बनेंगे 2। कैडमियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे तो ऐसा होगा। अब आप इस इक्वेशन को देखें, कैडमियम क्लोराइड कितना है, 1 मोल, कैडमियम आयन भी 1 मोल, क्लोराइड आयन 2 मोल। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर कैडमियम क्लोराइड जितना होगा कैडमियम भी उतना ही होगा, और सॉल्यूशन के अंदर कैडमियम क्लोराइड कितना है, 0.01। तो पता ये चला कि कैडमियम आयन भी इतना ही होगा, सिंस concentration of cadmium chloride solution is 0.01, therefore concentration of cadmium ion will be same। तो बच्चों कैडमियम आयन की कंसंट्रेशन ऐसे करके पता चल गई। अब क्या करना है, अब OH मालूम करना है। OH मालूम करने के लिए बच्चों पीएच इस्तेमाल करेंगे। कैसे, गौर कीजिए इस बात पर बच्चों,
ये बात आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ भी चुके हैं कि पीएच और पीओएच 14 होता है। आपको पीएच गिवन है, वैल्यू रख दी, उठाकर उधर ले गए तो पीओएच पता चल गई। बच्चों पीओएच मालूम चल गई, अब इससे निकालेंगे ओएच। आप सब जानते हैं कि पीओएच बराबर होता है नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइन। तो पीओएच के नीचे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आइन, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस उधर चला जाएगा। एंटी लॉग लेंगे तो लॉग खत्म, राइट पर लॉग एंटी लॉग आ गया। -5 का जब एंटी लॉग निकालेंगे तो बच्चों ये आएगा। OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पता चल चुकी है। इन दोनों को उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखेंगे जब, कैडमियम ये रहा, OH ये रहा। बच्चों सॉल्व करेंगे जब तो हमारा QsP आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करेंगे KsP से। ये 10⁻⁻12 है, ये 10⁻⁻14 है। तो इसका मतलब QsP बड़ा है, KsP छोटा है। तो प्रेसिपिटेट शुड बी फॉर्म। बच्चों प्रेसिपिटेट बनेंगे। ओके, बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन ये रहा। फिर मैं दोबारा आपसे यही कहूंगा कि जिंक क्लोराइड को वाटर में डालेंगे जब, तो बच्चों बनेगा, बच्चों ये बनेगा जिंक हाइड्रो ऑक्साइड और HCl। यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। आपसे कह रहे हैं कि जिंक हाइड्रो ऑक्साइड प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा बनने के बाद फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ 0.02 m जिंक क्लोराइड एट pH 9। सेम क्वेश्चन है। KsP आपको जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का गिवन है 1.8 इंटू 10⁻⁻13। बताइए बेटा, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, जिंक क्लोराइड सोल्यूशन की पीएच गिवन है, और जिंक हाइड्रो ऑक्साइड का KsP गिवन है। प्रेसिपिटेट पता करने हैं। जिसके प्रेसिपिटेट पता करने हैं उसको आयोनाइज करेंगे और इसका QsP लिखेंगे। और QsP लिखने के बाद आयन की, दोनों आयन की कंसंट्रेशन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, फिर मैं आपसे कहूंगा जिंक क्लोराइड को पानी में डालेंगे जब, तो ये आयोनाइज होगा, जिंक +2 और क्लोराइड -1। बताइए, जितने मोल जिंक क्लोराइड के हैं उतना ही जिंक है ना बेटा। हमें सिर्फ जिंक चाहिए, तो जिंक क्लोराइड की कंसंट्रेशन आपको गिवन है, तो जिंक आयन भी इतने ही होंगे। और उसके बाद OH आयन मालूम करना है। तो बताओ बेटा, OH आयन मालूम करने के लिए क्या करोगे? एज वी नो दैट, पीएच की वैल्यू रखी, उठाकर बेटा उधर ले गए, POH आ गई। POH के नीचे नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। ठीक है मेरा बेटा, माइनस से मल्टीप्लाई किया, एंटी लॉग लिया, तो आंसर ये आया। OH पता चल गया, इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे और हमारा QsP पता चल जाएगा। ये आया।
ये 10⁻−12 है, ये 10⁻−13 है, तो QSP एक मर्तबा फिर बढ़ा है, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। और आपका एक और होमवर्क, ये तो सेम वही है, फिर पीएच चेंज करिए। तो कैडमियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन गिवन है, पीएच गिवन है, और कैडमियम हाइड्रोक्साइड का KSP गिवन है। जिसके प्रेसिपिटेट मालूम करने हैं उसको आयोनाइज करेंगे और इसका QSP लिखेंगे। और फिर मैं आपसे कहूंगा, कैडमियम क्लोराइड को आयोनाइज करेंगे जब, तो एक बनेगा कैडमियम, दो बनेंगे क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड भी 1 मोल है, क्लोरा कैडमियम भी 1 मोल है। इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर कैडमियम क्लोराइड इतना है, तो फिर कैडमियम भी इतना ही होगा, है ना बेटा। और OH मालूम करने के लिए वही तरीका, पीएच की वैल्यू रखी, POH आ गया, POH की जगह POH नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, एंटी लॉग लिया तो OH आ गया। इसको उठाकर बेटा इक्वेशन 1 में रख देंगे, तो हमारा QSP पता चल गया। ये 10⁻−10 है, KSP 10⁻−14 है। एक मर्तबा फिर QSP बड़ा है। ठीक है बेटा, तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होंगे। कैडमियम हाइड्रोक्साइड जब बनेगा तो प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। बच्चों, इस क्वेश्चन को ऐसे करके कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा करके करने। मैं इंशाल्लाह आपको कॉलेजेस के पेपर के नए न्यूमेरिकल भी दूंगा। ओके, जब तक इनकी प्रैक्टिस अच्छी सी कर लीजिएगा। इसकी प्रैक्टिस बेटा अच्छी सी कर लीजिएगा। ऐसे न्यूमेरिकल कॉलेजेस के पेपर में भी आ रहे हैं, मैं इंशाल्लाह अनकरीब आपको उसका भी सलूशन दूंगा, अगर मेरी ये कोशिश आपके काम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपके काम आ रहा हूं। अगर मैं आपके काम आ रहा हूं तो अखलाकन थैंक यू तो बनता है। ठीक है बेटा, जो लोग इंसानों का शुक्रिया अदा करते हैं वो अल्लाह का भी करते हैं। अगर मेरी ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियोस हैं वो आप तक फौरी तौर पर पहुंचे। ठीक है, और मैं हमेशा की तरह आपसे कहूंगा कि अपना, अपनी पढ़ाई का, अपने पेरेंट्स का शदीद ख्याल रखिएगा, शिद्दत से ख्याल रखिएगा। अगर आपने इन 3 हस्तियों का ख्याल रख लिया तो पूरी दुनिया मिलकर इंशाल्लाह करीब आपका ख्याल रखेगी। ठीक है, यहीं पर रोकते हैं। अल्लाह हाफिज।